हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिनाका द लर्नर। आज जो ये वीडियो है वो ये अकबर के ऊपर में है। तो अकबर का बर्थ से लेकर मृत्यु तक उसकी सारी जानकारी यहाँ दी गई है। उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन सी बैटल की थी, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगह जीती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए। अकबर अकबर जो है बॉर्न हुआ था 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में। ठीक है। इनके फादर का नाम था हुमायूं और मदर का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर जो है सक्सीड किए थे अपने फादर हुमायूं के बाद 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, कलन्नौर में पंजाब में ये 14 साल की ही एज में ही जो है थ्रोन पे बैठे थे और इनको एंथ्रोन किया था बैरम खान ने। ठीक है। अकबर के जो टीचर थे वो थे अब्दुल लतीफ़। और अकबर जो है ऑल्सो नोन एज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। और बैरम खान जो थे इनके टीचर थे, गार्जियन थे, चीफ मेंटोर थे, एडवाइज़र थे और साथ ही साथ जो है अकबर के बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन थे बैरम खान। ठीक है। अब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था सेकेंड 5 नवंबर 1556 में, जो हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था, मुग़ल आर्मी और हेमू के बीच में। ठीक है। अकबर ने बैरम खान को जो इस बैटल में भेजा था। हेमू जो है इसमें हारा था, बैरम खान ने इसको हराया था और अकबर जो है इस बैटल के बाद में रूलर बना था पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है। अब बैरम खान जो है 1556 से 1560 तक ये थे, पूरा रूल किया था। अब बैरम खान जो है वो एक्चुअली बैरम खान को जो है अकबर जो है निकाल देते और बोलते हैं कि हज करके आओ। तो जब वो हज के लिए जा रहे थे तब पाटन में, गुजरात के में जगह है पाटन, वहाँ पे मुबारक खान अफ़गान का रूलर था, उन्होंने अटैक किया था और बैरम खान वहाँ पे मारा गया था। आफ्टर डेथ ऑफ बैरम खान अकबर जो है बैरम खान की विडो से मैरिज करते हैं और उनके सन को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मालवा का युद्ध हुआ था 1561 में, बाज बहादुर वर्सेस मुग़ल आर्मी। और मुग़ल आर्मी को जो सेनापति थे जो लीड कर रहे थे वो थे आदम खान और पीर मोहम्मद। इसके बाद आमेर का युद्ध हुआ था 1562 में, जो कि भारमल और मुग़ल आर्मी के बीच में हुआ था। ये जो है एक इंडियन राजा थे जो कि अकबर के जो है बोलना चाहिए स्लेवरी जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया था, या फिर स्वामित्व को, अकबर के स्वामित्व को एक्सेप्ट किया था और बदले में इसके अपनी डॉटर हरका बाई या फिर जोधा का नाम जानते हैं हम, जोधा को जो है अकबर से उनकी शादी करवाई थी। ठीक है। अब गुजरात विक्ट्री की बात करते हैं 1572 की। ठीक है। ये हुआ था मुजावर शाह और मुग़ल आर्मी के बीच में और इसमें मुग़ल आर्मी अकबर जीत गया था। अब ये गुजरात विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकरी में। अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखेंगे 1576 1576 जून में, महाराणा प्रताप और मुग़ल आर्मी के बीच में हुआ था और मुग़ल आर्मी जो है वो लीड कर रहे थे मान सिंह। ठीक है। मान सिंह का नाम आपने सुना ही होगा। मुग़ल आर्मी की तरफ से अकबर ने मान सिंह को जो है अपना सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। बैटल ऑफ अहमदनगर 1600 में, इसमें चांद बीवी जो है डिफीटेड हुई थी मुग़ल आर्मी की तरफ से। और असीरगढ़ जो है वो लास्ट कैंपेन था, या फिर मुग़ल आर्मी की तरफ से या फिर अकबर की तरफ से हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट वर्क जो अकबर ने किया था। ठीक है। तो 1562 में अकबर जो है पहली बार अजमेर जाता है, फर्स्ट टाइम विजिट करता है अजमेर को। और साथ ही साथ 1562 में ही जो क्या बोलते हैं अकबर ने है स्लेवरी या दास प्रथा जो है उसको बंद करवाई थी। ठीक है। ये जो दास प्रथा होती चलती आ रही थी उसको बंद करवाई थी अकबर ने 1562 में। अब 1563 में देखेंगे तो अकबर ने है पिलग्रीम टैक्स जो है इसको बंद करवाया था। अब ये क्या होता है पिलग्रिम टैक्स जो है, जो है अपने सेक्रेट जगह पे जाता है या मंदिरों में जाता है तो उनसे टैक्स लिया जाता था। तो अकबर ने देखा कि काफ़ी लोग जा रहे हैं अपने मंदिरों में दर्शन के लिए और उन लोग एक अच्छी चीज़ों के लिए जा रहे हैं, अपने मन में श्रद्धा लेके जा रहे हैं, तो उनको ये बात बुरी लगी कि उनसे टैक्स लिया जाए, तो उन्होंने ये टैक्स जो है बंद करवा दिया। 1564 में जजिया टैक्स बंद करवाया अकबर ने। और ये जजिया टैक्स जो था, जैसे हम
जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो मुस्लिम राज्य में रहते हैं तो उनको उस राज्य में रहने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसको जजिया टैक्स बोलते हैं। तो अकबर ने ये बंद करवाया था। 1571 में फाउंडेशन ऑफ फतेहपुर सिकरी बनवाया था अकबर ने। 1575 में इन्होंने इबादत खाना बनाया था। इबादत खाना नाम से ही पता चल रहा है कि इबादत करने वाला या लाइक प्रार्थना घर, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया था, ये तो प्रार्थना घर था ही था, साथ ही साथ यहाँ पे जो है मीटिंग्स हुआ करती थी सभी लोगों की, ठीक है। 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही सिस्टम ये बनाया था। अब दीन-ए इलाही सिस्टम तो बनाया ही था और इसमें जो मेन प्रिस्ट था ना वो अबुल फैज़ल था, ठीक है। अब इलाही सांसवत 1584 ये जो था एक कैलेंडर था, ठीक है, इसको बनाया था। और ये जो दीन-ए इलाही सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम बनाया था जिसके मेन प्रिस्ट अबुल फजल थे। और ये जो बोलना चाहिए एक सिस्टम भी बोल सकते हैं या फिर एक ये वो था मानने के लिए, जैसे हम लोग के कास्ट चलते उस टाइप के। तो एक ये जो है ना फ़ारसी मुसलमानों के लिए अलग अलग जगह से, जैसे कुछ हिंदू लोगों से, कुछ अफ़गान से, ऐसा कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं उन्होंने सारी चीज़ें मिला करके एक रूल जैसा बनाया था जो कि दीन-ए इलाही सिस्टम में था। और ऐसा है कि अकबर और बीरबल ये दोनों ही ऐसे हैं जो अंत तक अपने मरते दम तक इस सिस्टम को फॉलो करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। पहला था बीरबल जिसका रियल नाम था महेश दास। और बीरबल जो है ना बैटल हुई थी 1586 में, उसमें मारा गया था। दूसरा है तानसेन, ठीक है, जिनका रियल नेम राम तनु पांडे था, ठीक है। थर्ड है अबुल फैज़ल जो कि मारे गए थे बुंदेला में 1601 में, वीर सिंह ने इनको मारा था, ठीक है। और अबुल फजल ही है जिन्होंने अकबरनामा जो है बुक लिखा था, ठीक है। चौथा है फैज़ी, पांचवा है राजा टोडरमल, छठवा है भगवान दास, सातवां है मानसिंह, आठवां है अब्दुल रहीम खाने खाना, इन्होंने जो है लिखा है बाबरनामा, ठीक है। और नौवा है मुल्ला दो प्लाज़ा, ठीक है। ये सारे अकबर के दरबार के 9 रत्न हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीरबल आर्किटेक्चर बिल्ट बाय अकबर। अकबर ने क्या क्या बनाया था। सबसे पहले बताया था जब गुजरात विक्ट्री किया था अकबर ने, मुग़ल आर्मी ने, तब उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। अकबर जो थे 3rd रूलर थे मुग़ल एम्पायर के और उन्होंने अपने फादर का जो है ना मकबरा बनवाया था, टॉम ऑफ हुमायूं, ठीक है। ये अकबर ने बनवाया था। और जो इनकी मदर थी उनके जो है उन्होंने बताया था कैसे क्या बनवाना है, उनके हिसाब से उन्होंने बनवाया था। आगरा फोर्ट बनवाया था, जोधा भाई पैलेस और 5 महल इन्होंने बनवाया था अकबर ने, ठीक है। अब अकबर के जो दरबार है वहाँ पे रॉयल शेफ़ थे हकीम हुकाम, ठीक है। अकबर जो है रियल फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के। अकबर जो है फारसी लैंग्वेज, जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने घोषित कर दिया था। अब अकबर का देहांत होता है 1601 ईस्वी में, ठीक है। अब अकबर के ही टाइम में जो है महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य जो है वो ट्रांसलेट किए गए थे पर्शियन लैंग्वेज में, जिनको ट्रांसलेट किया था नकीफ खान शेख सुल्तान अब्दुल बदायूनी, ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। साथ ही साथ जो महाभारत ट्रांसलेट की गई थी पर्शियन लैंग्वेज में उसका नाम रखा था रजमनामा, ठीक है। और पंचतंत्र की कहानियाँ हम सब सुनते आ ही रहे, देखते आ ही रहे हैं, उसको भी ट्रांसलेट किया गया था और इनको ट्रांसलेट किया था अब्दुल फजल ने और इसका नाम जो रखा गया था अनवर शहादत, पंचतंत्र की कहानियाँ को, ठीक है। अब साथ ही साथ अकबर का जो क्या बोलना चाहिए था एम्पायर था उस टाइम को जो है हम लोग जब तक अकबर ने रूल किया था उस टाइम को हिंदी लिटरेचर में गोल्डन एज भी कहा गया है, ठीक है। तो ये जो था सारा जानकारी था अकबर के बारे में, उसकी बैटल के बारे में, उसने क्या क्या किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय